लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो भाई और बहनों, आपका पुनः पुनः स्वागत। और जैसा आप चाहते, आज विशेष अवसर है और आज हम जो सुंदरकांड सर्टिफिकेट कोर्स जून 2024 से अगस्त 2024 में चला था, उसके सर्टिफिकेट के वितरण का दिवस है। तो उसके बारे में बाद में जानकारी दूंगा, पर मैं आज विशेष स्वागत हमारे आदरणीय आचार्य विजय भाटिया जी का कर रहा हूँ, जो हमें आज आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं। इनका थोड़ा विस्तार से परिचय भी बाद में दूंगा। तो आपका आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत। आपने हमारा इस आमंत्रण को स्वीकार किया, आप आज पधारे, तो हम इसके लिए आभारी हैं। सुंदरकांड की बात हो तो हनुमान जी की बात होती है, और हनुमान जी की बात करें तो हनुमान चालीसा से बात शुरू होती है। तो सबसे पहले आज हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। इसके लिए हम हमारी बहुरानी प्रियंका को आमंत्रित करते हैं, जो बड़ौदा में है, और वो हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। स्वागत है बेटे आपका, प्रियंका। जय श्री राम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनो मुकुर सुधारी। बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। हरहु कलेस विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी। कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन बिराज सुबेसा। कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ध्वजा बिराजे। कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन। तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर। राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियाहि दिखावा। बिकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे। रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए। श्री रघुवीर हर्षि उर लाए।
रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुमरो जस गावे, हस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर मृगपाल जहाते, कवि कोविद कहि कर सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलावे राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मैली मुख माही, जल दिलांगे गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम रे तुम्हारे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो, तीनों लोक हांकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत की तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न डरे, हनुमत से सर्व सुख करे। संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत पार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, सुधि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरचेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट
मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूमि। बहुत सुंदर प्रियंका, बहुत सुंदर, बहुत बहुत साधुवाद। आपने बड़े भाव से हनुमान चालीसा का पाठ किया, बहुत बहुत सुंदर। सो भाई और बहनों, पुनः आपका स्वागत। आज हम सुंदरकांड का जिन्होंने कोर्स सफलतापूर्वक संपन्न किया है, उन्हें सर्टिफिकेट वितरण का एक कार्यक्रम है, तो आपका पुनः स्वागत। तो मैं वैसे तो आप सबको ज्ञात ही है, मैं थोड़ा सा अपने श्री रामचरित भवन और इस कोर्स के बारे में जानकारी दे दूं। आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं आदरणीय आचार्य विजय जी, इनका भी मैं कुछ मिनट पर विस्तार से परिचय भी दूंगा। तो श्री रामचरित भवन वैसे तो 10-12 साल पुरानी संस्था है, पर इसकी जो ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं पिछले 4.5 से जब कोरोना सेटअप हुआ तब से हैं। तो हर शनिवार को हम यहाँ पर मिलते हैं और रामायण या रामायण संबंधित किसी विषय पर आपस में चर्चा करते हैं, एक दूसरे से देखने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा भी हम और सनातन धर्म के ग्रंथों जैसे भगवद गीता या उपनिषद या जो जब जब जैसा हमें अवसर हो उस प्रकार से यहाँ पर प्रस्तुति होती है और हम सब इसका आनंद लेते हैं। पहले जब ये कार्यक्रम शुरू हुआ था 4.5 साल पहले, तब ये सोचा कि शायद महीने में 2 महीने में एक बार मिलेंगे 15-20 लोग, 30-40 लोग ज़्यादा से ज़्यादा। पर रुचि इतनी बड़ी कि अब इसमें सैकड़ों लोग जुड़े हुए हैं और जो हमारे ग्रंथ हैं उनको हमें जानने की उत्सुकता हुई और सीखने का प्रयास किया। तो सबसे पहला एक प्रयास ये हुआ कि हम सुंदरकांड जो भारत में घर घर में पढ़ा जाता है उसको जरा समझें और जानें। तो इसको लेकर 2022 में मैंने थोड़ा प्रयास किया कि हम सुंदरकांड को विस्तार से समझें, वर्ड बाय वर्ड, शब्द बाय शब्द। तो उस समय जो उस समय जुड़े थे, हमने कुल 25 सभाएं की थी, करीब 1 घंटे से सवा घंटे के बीच। उसमें 22 सभाओं में हमने सुंदरकांड पर बात की थी। तो आप सोच सकते हैं 22 सभाओं में करीब समझ लीजिए 30 घंटे हमने डिस्कशन किया। 30 घंटे यानी एक सुंदरकांड में 60 दोहे कहे जाते हैं, तो औसतन 1 घंटे में हमने 2 दोहों तक पर चर्चा की थी। तो किस विस्तार से चर्चा की होगी इस पर आप अंदाज लगा सकते हैं। तो काफ़ी हम सबको आनंद आया, हम सब ने सीखा। इसके बाद में कई और कार्यक्रम हुए, रामायण, पूरे रामायण पर चर्चा हुई और फिर एक ये भाव आया मन में कि इस कई लोगों का ये आग्रह था कि सुंदरकांड का फिर से दोबारा क्लास हो। तो चूंकि ऑलरेडी पहला क्लास प्री रिकॉर्डेड था, उसके यूट्यूब पर वीडियो प्राप्त है, तो हमने कहा चलो ये दोबारा क्लास करेंगे जरूर, पर स्वयं स्वाध्याय मोड में करेंगे। विशेषकर आचार्य जी आप जरा इस पर ध्यान दें। तो आपको स्वयं को वीडियो देखनी है, उससे अध्ययन करना है। हाँ, आपका प्रश्न कोई हो तो जरूर उसके व्हाट्सएप ग्रुप पर डालें, हम उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। और उन 22 वीडियो पर कुल मिला के 11 साप्ताहिक क्विज हुई, यानी हर सप्ताह उनको 2 वीडियो का अध्ययन करना था, वीडियो सुनना है, उनका अध्ययन करना है और सुंदरकांड से भी अध्ययन करना, और एक क्विज जो ऑनलाइन क्विज होती है उस क्विज को सबमिट करना। तो कुल मिला के 22 जो लेक्चर्स थे, लेक्चर वीडियोस थे, उस पर 11 क्विज हुई और बाद में एक फाइनल एग्जाम हुआ, जैसे हम स्कूल कॉलेज में होता है उसी प्रकार से। तो 11 साप्ताहिक क्विज और फिर एक कोर्स के बाद की एक अंतिम परीक्षा। इस प्रकार से जिनके 70% या उससे अधिक अंक आए उनको आज डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रदान किया जा रहा है। तो आज जो सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले हैं उसमें हमारे पास आप देख रहे हैं एक बच्चा यहाँ बैठा हुआ है, अथर्व तिवारी, ये 9वीं क्लास का विद्यार्थी है। तो इतने युवा बच्चे भी जुड़े और उसमें कई ऐसे विद्यार्थी हैं जो करीब 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 उनकी उम्र आज 80 साल के आसपास है। यानी आप सोच सकते हैं कि ये कितनी बड़ी रेंज है। भारत से ज़्यादातर इसमें हम अपने आप को विद्यार्थी समझते हैं। तो ज़्यादातर मित्र इसमें जो जुड़े हैं वो भारत से ही हैं।
पर विदेशों से भी हैं, नीदरलैंड से भी हैं, यूके से भी हैं, अमेरिका से भी हैं, तो कई और देशों से भी जुड़े हैं। तो ये इसकी बैकग्राउंड है। इस कार्यक्रम से ये एक सिद्ध हुआ कि हम स्वयं अपने आप अध्ययन कर सकते हैं। और हमें इस तरह की आशा नहीं थी कि इतने सारे लोग जुड़ेंगे और इतने सारे लोग अब नियमित रूप से इन क्विज़ेस को और प्रश्नावलियों को और परीक्षाओं को सबमिट करेंगे और इतना गंभीर इसका अध्ययन करेंगे। हालांकि हमने इसकी इसकी लक्ष्मण रेखा रखी थी 70% अंक, पर बहुत सारे लोगों के अंक 90%, 95% उससे भी ज़्यादा उन्होंने प्राप्त किए। और थोड़ा आश्चर्य की बात है और हर्ष की बात भी यही है कि हमारे कई इस कोर्स के विद्यार्थी जिनकी उम्र 75, 70, 78 साल है, और जब उनका एक भी अंक कट जाता था तो बड़े नाराज हो जाते थे। नाराज क्या, उनको लगता था मेरा अंक कट कट कैसे गया। तो ये बहुत बड़े हर्ष की बात है, उनको लगता है कि मेरा अंक आज कट कैसे गया, ये कैसे हो गया। तो ये बड़े आनंद की बात है, बड़े हर्ष की बात है। जो जो एक बाल प्रवृत्ति जो हमारे मन में होती है, जब हम स्कूल में पढ़ते थे, जब हमारे अंक कट जाते थे तो हमें बड़ा खराब लगता था कैसे अंक कट गया। तो वही भावना अगर हमें 70, 75, 80 साल में हमारे मन में रहे तो मैं समझता हूँ ये बड़ा बहुत अच्छा साइन है। ये मोटी जानकारी है। इस कार्यक्रम की सफलता में दो मित्रों का बहुत विशेष सहयोग रहा है और सबके सामने मैं उनका आभार प्रकट करना चाहता हूँ। एक है हमारी डॉक्टर राजरानी शर्मा दीदी और दूसरी है हमारी सरिता श्रीवास्तव दीदी। इन्होंने इस कोर्स को कंडक्ट करने में बड़ी सहायता की। इसको क्विज को बनाने में, इनको शेप करने में इनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है। आप दोनों का बहुत बहुत आभार। तो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और सर्टिफिकेट वितरण जिसके लिए आज हम एकत्रित हुए हैं उसका आरंभ करते हैं। इसके लिए मैं अपने अनुज शिव अग्रवाल को आमंत्रित करता हूँ। इस कोर्स में 61 लोगों को प्रमाण पत्र वितरित किए जाएंगे। उसमें 42 बहनें और 19 भाई हैं। यानी भाइयों को लगता है कि अभी थोड़ा सा हम ज़्यादातर पुरुष लोग मेजोरिटी में होते हैं, यहाँ हम हमेशा माइनॉरिटी में रहते हैं। तो 70% जो जो भी हमारा अस्तित्व वजूद है, जो बचा हुआ है, वो हमारी बहनों की तरफ से। तो बहनों को बहुत बहुत बधाई। 70% आर विमेन एंड 30% आर। सो ये थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स आपकी जानकारी के लिए। तो मैंने अपने अनुज शिव को आमंत्रित करता हूँ और चूँकि ये वर्चुअल सभा है, बाद में इसकी प्रिंटेड कॉपी आपको भेजी जाएगी। तो हम चाहते तो ये कि हम मिलते हैं और आचार्य विजय जी के हाथों से ये वितरण करवाते। पर आचार्य जी आप के दर्शन ही हो रहा, पर आप यही समझ लीजिए कि आपके हाथों से वितरण हो रहा है और आपका आशीर्वाद क्योंकि यहाँ वो संभव है नहीं। तो मैं शिव को आमंत्रित करता हूँ कि वे शुरू करें। तो सबसे पहले श्रीमती अलका श्रीवास्तव। धन्यवाद सर, बहुत बहुत जी, धन्यवाद सर। डॉक्टर अम्बे कुमारी, श्रीमती आशा श्रीवास्तव, श्री आशुतोष कुमार, डॉक्टर भरत राज सिंह, श्री विमल कुमार सरावगी, श्री सविनाथ लाल, जय श्री राम, श्री जगदीश डी भट्ट, डॉक्टर कुलभूषण शर्मा, प्रोफेसर मधु गुप्ता, कहाँ दिख रहे हैं? श्रीमती मीनू अग्रवाल, श्रीमती नम्रता दिख रहे हैं? तिवारी, हाँ, नहीं श्रीमती आप आप जरा म्यूट कर लें दीदी। श्रीमती नम्रता तिवारी, श्रीमती नीता मेहता, श्रीमती प्रेमलता महेश्वरी, डॉक्टर राजेश शर्मा, श्री राम मल्लिक, श्रीमती रेणुचंद्र माथुर, डॉक्टर रूपा पारिक, कुछ बोल तो है नहीं। डॉक्टर संजय कुमार नंदलाल शर्मा, जिनका ऑडियो ऑन है, जरा कृपया अब हो गया।
म्यूट कर लें थोड़ी देर के लिए। 118 श्रीमती सरिता श्रीवास्तव, श्री सतीश अग्रवाल, धन्यवाद भाई साहब। श्रीमती शकुंतला श्रीवास्तव, डॉक्टर श्वेता शर्मा, श्रीमती स्मिता लाधावाला, डॉक्टर स्नेहलता शर्मा, श्री सुब्रमण्यम टी आर, श्री सुनील कुमार शर्मा, श्रीमती सुनीता पांडे, श्रीमती सुशीला वस, श्रीमती श्वेता सोमानी, डॉक्टर उर्मिला त्रिपाठी, श्रीमती उषा कपूर, डॉक्टर वनीता शर्मा, श्रीमती विजया दुबे, श्रीमती विजया मुतगी, डॉक्टर श्री विनय कुमार श्रीवास्तव, डॉक्टर चंडोरी कामेश्वरी, श्री सुनील कुमार, श्रीमती सुनीति अग्रवाल, सुश्री वृष्टि दुबे, श्रीमती असला तिवारी, श्रीमती ज्योति गोलामुड़ी, श्री पवन कुमार, श्री विनोद कुमार मांगले, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। अमिता सचान, श्री कैलाश चंद्र शर्मा, श्रीमती सुलोचनी हरिप्रसाद, डॉक्टर सुलोचना शर्मा, श्री भानु प्रजापति, श्रीमती साधना मालवीय, श्रीमती ममता शर्मा, डॉक्टर सरिता देवी शुक्ला, श्रीमती ज्योति किरण, श्रीमती ऋतु आलोक, श्रीमती निर्मला शर्मा, डॉक्टर स्वर्णलता सराफ, श्रीमती सरस्वती मल्लिक, श्रीमती रमा गुप्ता, श्रीमती अमिता गुप्ता और डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह, और हमारे बाल विद्यार्थी श्री अथर्व तिवारी जी जो 9वीं क्लास के विद्यार्थी। आप सबको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर, जय सिया राम। सभी सर्टिफिकेट करने वालों को बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आपका जय सुंदरकांड का ग्रुप है, वहाँ अपना पूरा पता भेज दें ताकि सर्टिफिकेट को प्रिंट करवा के आपको भिजवा दिया जाएगा और सारी जानकारी हम बाद में पोस्ट करेंगे। तो आप सबको बहुत क्या पूछिए। आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, मैंने क्यूज तो क्यूज वाला ही सर्टिफिकेट है नहीं जी, जो क्यूज भरी थी वही सर्टिफिकेट है क्या ये? मिस कौन से सर्टिफिकेट है? ये सुंदरकांड के कोर्स की बात हो रही है नरू दीदी। अच्छा, वो अलग से बाद में बात कर सकते हैं आज के सभा के बाद में। तो अब हम आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय आचार्य श्री विजय बिटिया जी को भाटिया जी को आमंत्रित करेंगे, पर इनका थोड़ा सा परिचय दे दूं। इनसे मेरा सबसे पहले परिचय हुआ से करीब मैं समझता हूँ 12-13 साल पहले। तब हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है जब आचार्य जी अमेरिका पधारे थे और बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। तो हरि की कृपा हुई और इन जैसे संत से हमें मुलाकात हुई और जैसे भगवान स्वयं भक्त के घर पे जाते हैं, राम जी शबरी के घर पे गए थे, इसी प्रकार ये हमारे घर पे आए और हमें इनका आतिथ्य करने का तो बड़ा सौभाग्य मिला। उस समय यहाँ पर हमने 3 दिन सुंदरकांड पर इनका व्याख्यान आयोजित किया और साथ में एक दिन हनुमान चालीसा पर। तो आचार्य जी वैसे तो औपचारिक जो शिक्षा दीक्षा होती है ये दिल्ली यूनिवर्सिटी से MSc हैं, और पर पिछले 50 सालों से योग और ध्यान के उपचारक हैं और पिछले 22 साल से हनुमान कथा विश्व के 46 देशों में कर चुके हैं। आप सोच लीजिए 40 देशों में, हमें तो 40 देशों का नाम भी नहीं पता। कोई कहे 40 देश का नाम लिखो तो हमें गूगल से ढूंढ के कुछ चोरी वोरी करनी पड़ेगी। तो बहुत बड़ी बात है आचार्य जी ये। और विश्व के प्रथम श्री हनुमान धाम के आप संस्थापक और अध्यक्ष हैं जो भारत में नैनीताल में है। तो कभी उस तरफ जाना हो तो आप हनुमान धाम जाइए और हनुमान जी के दर्शन करिए। तो ये इस तरह से
और नैनीताल कोई मेन स्ट्रीम जगह तो है नहीं, कोई दिल्ली बम्बई बेंगलोर हो तो बात है, उसकी नैनीताल जाने के लिए बड़ा प्रयास करना पड़ता है, और वहाँ इन्होंने हनुमान धाम की प्रतिष्ठा की है। ये इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट, मैं तो ये कहूँगा। ये मोटिवेशनल प्रीचर हैं और मेडिटेशन में एक्सपर्ट हैं। इन शब्दों के साथ और तालियों के गड़गड़ाहट के साथ सब अपने आप को अनम्यूट कर लें बस, तो 5 सेकंड के लिए अब इनका स्वागत करते हैं और इन्हें आमंत्रित करते हैं जो हमें अपने आशीर्वाद वचन कहकर प्रदान करें। स्वागत है आचार्य जी। जय सिया राम। आप सभी को प्रणाम करता हूं और आदरणीय श्री ओम गुप्ता जी ने, हालांकि संपर्क तो रहता ही था, परंतु इतने वर्षों बाद और इतना बड़ा कोरोना काल के बाद स्मरण रखा, ये एक बहुत ही अच्छी बात है। और प्रभु कृपा है, राम जी की कृपा से और हनुमान जी के आशीर्वाद से, और मैं आप सबके बीच में फिर दोबारा उपस्थित हुआ हूं। वैसे तो श्री रामचरितमानस विश्व का एक ऐसा अनूठा ग्रंथ है, गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि आपके जीवन का कोई प्रश्न ऐसा नहीं है जिसका उत्तर रामचरितमानस में आपको ना मिले। रामचरितमानस में अनेक दोहे, चौपाइयां, छंद, सौरठा, इनके बारे में भी ये कहा गया विद्वानों के द्वारा कि ये अपने आप में एक सिद्ध मंत्र हैं। आप सबने भी कभी ना कभी रामचरितमानस का पारायण किया होगा, या सुनी होगी, या जानकारी प्राप्त की होगी। जहां जहां रामायण में राम के चरित्र की घटनाएं घट रही हैं, उस कांड का यानी चैप्टर का नाम उस स्थान पर है। राम का जन्म होता है, बाल लीलाएं होती हैं, तो वो बाल कांड। थोड़ा बड़े होते हैं, अयोध्या में घटना घट रही है सारी, तो अयोध्या कांड। अयोध्या में ही वनवास का षड्यंत्र जो होता है, उनको वनवास की आज्ञा होती है, तो उसको कहा अरण्य कांड। सीता माता का हरण होता है और उनको ढूंढते ढूंढते वो किष्किंधा पहुंचते हैं, तो उसको कहा किष्किंधा कांड। और युद्ध जहां होता है उसको कहा लंका कांड। और पूरे जीवन के सभी प्रश्नों का सार और मानस रोग क्या होते हैं उसकी विवेचना, ये है उत्तर कांड। परंतु इन सब के बीच में एक कांड है जिसका नाम है सुंदर कांड। हमने किसी ने भी कभी विचार किया हो कि सुंदर कांड तो केवल श्री हनुमान जी द्वारा सीता माता की खोज, इस सारे कार्य को लेकर एक लाइन के चरित्र रचा हुआ है, तो फिर इसको सुंदर कांड क्यों कहा? भारत में जहां जहां वाल्मीकि रामायण प्रसिद्ध है, वहां और थोड़ा बहुत नेपाल के कुछ इलाकों में ये मान्यता है कि अंजनी माता का पुत्र जब हुआ था, तेजस्वी ये बालक, इसका नामकरण तो ब्रह्मा जी ने जब बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो त्राई सोतास भयो जग को यह संकट काहू सो जात नटारो, तब ब्रह्मा जी ने इसका नाम रखा था हनुमान इस बालक का। परंतु वो
वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में आयु का वर्णन ना करते हुए भी 1.5 वर्ष लगभग का वर्णन है। तो अंजनी माता अपने इस पुत्र को सुंदर कहकर, क्योंकि तेजस्वी सुंदर बालक था, पुकारती थी। ऐसा नासिक में जहां त्र्यंबकेश्वर है ज्योतिर्लिंग, उसके पीछे एक आंजनेयरी पहाड़ी है। मान्यता है कि वहीं अंजनी माता ने तपस्या की थी। भगवान शिव के आशीर्वाद से इस बालक का जन्म हुआ था। तो वो इसको सुंदर कहकर पुकारती थी। सुंदरकांड गाथा है हनुमान जी की सीता माता की खोज की यात्रा। परंतु सुंदरकांड को और अधिक सुंदर बनाने के लिए आप जैसे जैसे सुंदरकांड का पारायण करेंगे, आपको समझ में आता रहेगा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कितनी जगह पर, कोई कहता है 36 बार, कोई कहता है 42 बार, कोई कहता है 100 कितनी बार, सुंदर नाम का वहां पर उद्धरण दिया और सुंदर की उपमा दी। कुछ उपमाएं मैं आपको बताना चाहता हूं सुंदरकांड की सुंदरता के बारे में। यात्रा प्रारंभ करते ही हनुमान जी को कहा गया और वो देखकर कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। लंका को वो जो आइलैंड है, टापू है, इस समुद्र के पार वहां पर एक सुंदर टापू है। ये पहला वर्णन सुंदरकांड में सुंदरता का आता है। दूसरा फिर आता है कि सीता बहुत सुंदर थी। सीता सुंदरी सुंदरी, इस प्रकार से वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी करते हैं। तब हमें ध्यान में आता है उसका पारायण करते हुए कि वो केवल शारीरिक सुंदरता का वर्णन नहीं कर रहे, बल्कि सीता माता शांति और भक्ति का प्रतीक हैं। तो इसलिए वो भक्ति और शांति की वर्णन करते हुए उसको सुंदरता से जोड़ रहे हैं। समय की मर्यादा है, नहीं तो मैं तो पूरे विस्तार से इस पर कथा के रूप में बताता रहता हूं। तीसरी सुंदरता का वर्णन आता है सुंदरकांड के अंदर, राम नाम अंकित मनोहर सुंदर। मुद्रिका जो थी वो राम के नाम से अंकित मुद्रिका लेकर राम ने जो हनुमान जी को दी थी, हनुमान जी ने जो सीता को भेंट दी, ये मुद्रिका का वर्णन आता है। इसका वर्णन करते हुए भी अगर हम सुंदरकांड में जाएंगे और उसको खोजेंगे तो ध्यान में आएगा कि राम का नाम ही पूरे विश्व में सबसे अधिक सुंदर है। मुद्रिका सुंदर नहीं थी, मुद्रिका सुंदर हो सकती है, परंतु राम नाम वाली मुद्रिका वो सबसे अधिक सुंदर होती है। फिर एक सुंदरता का वर्णन आता है रामचरितमानस के अंदर। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कथा अति सुंदर। ये जो कथा है आप सबको जानकारी होगी कि रामचरितमानस का जो पारायण है वो भगवान शंकर उमा पार्वती को सुना रहे हैं हरि की कथा, राम की कथा। और उसके अंदर एक जगह आती है जहां पर वो कहते हैं, सावधान मनि करी पुनि शंकर, लगे कथा कहन अति सुंदर। शंकर जी कथा सुनाए और वो भी भगवान राम की कथा सुनाए और वो भी उमा पार्वती को सुनाए, तो हम सब समझ सकते हैं कि उसकी सुंदरता कितनी ज्यादा होगी। फिर जब समुद्र से राम सेतु बांधने के लिए जब समुद्र से प्रार्थना की और उसके अंदर जो वार्तालाप है प्रभु श्री राम और समुद्र का, उसमें गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि नीति भी जो होती है वो भी सुंदर होनी चाहिए। और नीति का वर्णन करते हुए वो कहते हैं
सठसन विनय कुटिल संग प्रीति सहज कृपण सन सुंदर नीति। इसका विस्तार जब करेंगे तो पूरी बहुत सारी चीजें इसके अंदर आएंगी। समुद्र को समझाते हुए कहते हैं, और फिर कहते हैं लक्ष्मण को कि लाओ मेरा बाण लाओ। और पूरे अगर दृष्टि से हम देखें, पूरे सुंदरकांड की विवेचना करें, एक तरफ भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम वहां बैठे हुए विलाप कर रहे हैं, वियोग में है सीता के। और आप तो हैरान हो जाएंगे, आपने जब अध्ययन करेंगे तो पता लगेगा कि एक मनुष्य से भी कमजोर प्रभु श्री राम उस समय दिखाई देते हैं जब वो कहते हैं कि अगर सीता नहीं मिली तो मैं इसी चिता में प्राण त्याग दूंगा। और दूसरी तरफ सीता अशोक वाटिका में बैठी हुई रावण की कैद में वो वियोग कर रही है और त्रिजटा को कह रही है कि कहीं से अग्नि ला दे, और अग्नि नहीं है तो कोई तारा ही टूट पड़े अग्नि का जैसा, और मैं अपने प्राण दे दूं। राम और सीता के वियोग को संयोग में बदलने वाले जो हैं वो कड़ी है श्री हनुमान जी महाराज। और ऐसे हनुमान जी महाराज की ये सुंदरकांड की यात्रा, ये चरित्र, ये उनका चरित्र भी है, ये उनकी यात्रा भी है। हम सब जानते हैं कि हनुमान जी पहले डिप्लोमेट थे पूरे विश्व के जो किसी दूसरे देश में गए थे। हनुमान जी ने इस वियोग को संयोग में बदल दिया। ये मेरे हिसाब से सुंदरकांड की सबसे बड़ी सुंदरता है। इस प्रकार की सुंदरता का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने अनेकों बार, अनेकों स्थानों पर सुंदरकांड के अंदर किया है। जगह जगह बताते हैं कि ये घटना हुई तो ये ऐसे हुई, और उसका वर्णन सुंदरता से अगर हम जोड़ के देखेंगे तो हमें सुंदरकांड का नाम सुंदरकांड रखने पर गोस्वामी तुलसीदास जी की लेखनी का रहस्य और दृष्टि समझ में आएगी। इसी प्रकार मेरे हिसाब से सुंदरकांड के अंदर जिस प्रकार सुंदरता का वर्णन किया गया है, उसी प्रकार सुंदरकांड पंच दर्शन का भी सिद्धांत है। पंच दर्शन हमारे यहाँ षट दर्शन कहा जाता है दर्शनों में, फिलॉसफी के अंदर, परंतु यहां पंच दर्शन की बातचीत की गई गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा। सबसे पहला दर्शन क्या था? श्री हनुमान जी का लंका दर्शन, लंक दर्शन। हम सब लंका को एक आइलैंड के रूप में देखते हैं। उस समय भी सभी वानर और सभी राजा जो भी थे वो लंका को ये देखते थे कि वहां सीता को लेकर गए और रावण वहां राज्य करता है। परंतु लंका को देखने की भी एक दृष्टि होनी चाहिए। पाप की नगरी को देखने की भी दृष्टिकोण होता है, और वो दृष्टिकोण हनुमान जी के पास था। हनुमान जी ने क्या लंक दर्शन में कहा? मंदिर मंदिर करी प्रतिशोधा। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं वो रावण के महलों के अंदर सीता माता की खोज तो कर रहा था, परंतु उसको सबको मंदिर समझ के कर रहा था, क्योंकि वो तो भक्त थे। तो हनुमान जी ने तो ये कहा कि अगर भक्ति, मेरी मां जानकी प्रभु श्री राम की पत्नी अगर मुझे कहीं मिलेगी तो मंदिर में मिलेगी। तो वो लंका को एक मंदिर समझकर उसका शोध कर रहे थे, परंतु वहां तो कहां उनको नजर आना था मंदिर, वो तो भोग विलास की नगरी थी।
और तब उनके मन में आया कि ये भोग विलास की नगरी ये उचित नहीं है, और जिसका परिणाम बाद में हुआ। दूसरा दर्शन हनुमान जी को लंका के अंदर जाकर हुआ विभीषण का। राम नाम अंकित ग्रह, एक घर के आगे राम नाम का अंकित है और राम नाम की आवाज आ रही है लंका जैसी नगरी में, और विभीषण बाहर आते हैं और उससे वार्तालाप होती है। तो हनुमान जी को एक विश्वास हुआ कि वास्तव में अब सीता माता का भी पता लग जाएगा और रावण का भी अंत हो जाएगा, और दूत का क्या काम होता है, डिप्लोमेट का क्या काम होता है, ये हनुमान जी ने यहाँ पर किया और विभीषण को समझा दिया कि अगर कभी जीवन के अंदर जिनका तू नाम लेता है, जिनका तू भक्त है, उनकी शरण में अगर एक बार आ गया तो तेरे जीवन के सभी मनोरथ पूरे हो जाएंगे। विभीषण ने वो बात गांठ बांध ली। विभीषण को राम की शरण में लाने वाला दर्शन ये हनुमान जी के पास है। किसी भी वस्तु को देखना, व्यक्ति को देखना, इमारत को देखना, हम घूमने जाते हैं, बहुत सारी चीजें साइट सीइंग करते हैं, परंतु उसके पीछे का दृष्टिकोण क्या होना चाहिए? केवल एंजॉयमेंट होनी चाहिए या किसी ऐतिहासिक स्थान की खोज, उसके पीछे की कथा, उसके पीछे का भाव? इसी प्रकार व्यक्ति, कौन व्यक्ति किस मजबूरी में, किस परिस्थिति में हमारे साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, ये हम नहीं जानते। परंतु सुंदरकांड का गोस्वामी तुलसीदास जी ये दृष्टिकोण देते हैं उसमें कि अगर किसी वस्तु को दर्शन भी करने हैं तो हनुमान जी जैसी दृष्टि रखो। तीसरा दर्शन अब आता है। हनुमान जी अशोक वाटिका में विभीषण के बताए हुए पते पर पहुंच जाते हैं और मां सीता का, मां जानकी का दर्शन करते हैं। जैसा मैंने पहले बताया कि भक्त को भक्ति के दर्शन हो जाते हैं, भक्त को मां के दर्शन हो जाते हैं। और आप हैरान होंगे कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री हनुमान चालीसा का प्रथम दोहा, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णउ रघुवर विमल यश जो दायक फलचार, यह अयोध्या कांड में पहले ही लिख रखा है, परंतु उसको हनुमान चालीसा का प्रारंभ करते हुए ये लिखना और उसमें फिर 2 लाइनें जोड़ना, वर्णउ रघुवर विमल यश। रघुवर का अर्थ होता है राम, रघुकुल का, परंतु हनुमान जी रघुकुल के नहीं थे। हनुमान जी तो आदिवासी थे, हनुमान जी तो वानर थे, तो फिर रघुवर क्यों लिखा गोस्वामी तुलसीदास जी ने? अशोक वाटिका के अंदर ये दृष्टि गोस्वामी तुलसीदास जी ने दी कि सबसे पहला उनके दर्शन करने के बाद जब परिचय होता है, और परिचय के बाद सुनहु मात मैं अतिशय भूखा, मां का संबंध जोड़ लिया सीता माता से, और सीता भी कहती है सुनहु तात सब ये कपि सब तुम्ही समाना, ये जो छोटे छोटे बंदर का स्वरूप लेकर तुम मेरे सामने आए हो, तो इनकी जो वर्णन कर रहे हो कि इनकी सेना आएगी और मुझे छुड़ा के ले जाएगी, तेरे जैसे ही हैं सब लड्डू गोपाल। सीता अपना बेटा बना लेती है हनुमान जी को, हनुमान जी अपनी मां बना लेते हैं सीता को, और जब राम के पास पहुंचते हैं हनुमान जी, तो हनुमान जी राम कहते हैं तुम मम प्रिय भरत सहिम भाई,
भरत से भी बढ़कर अपना भाई मान लेते हैं। आप सबके ध्यान में आ गया होगा, राम जिसको अपना भाई कह दे, मान ले, सीता जिसको अपना पुत्र मान ले, वो रघुवर हो गया या नहीं हो गया? तो रघुवर विमल यश, हनुमान जी के विमल यश की चर्चा हमने हनुमान चालीसा में कर रहा हूं, परंतु हनुमान जी क्या करते हैं कि मेरा यश नहीं, सब प्रभु का यश है। प्रभु के प्रताप से ही ये सब कार्य मैं कर पाया हूं। ये एक दृष्टि, ऐसा दृष्टिकोण, ये भी दर्शन का गोस्वामी जी देते हैं। और फिर अशोक वाटिका से हनुमान जी को बांधकर रावण के दरबार में ले जाया जाता है और वहां पर श्री हनुमान जी का रावण दशानन दर्शन होता है। हम सब हैरान हो जाएंगे कि भाई दशानन रावण भी कोई दर्शन करने योग्य है? परंतु यहां भी गोस्वामी तुलसीदास जी का चमत्कार देखिए। हनुमान के द्वारा रावण को देखते ही हनुमान के मन में आता है कि अगर काश ये राम की शरण में आ गया होता तो इसकी गति हो जाती। और जब रावण बड़े बड़े बोल बोलता है तो हनुमान जी क्या कहते हैं? वहां पर वर्णन है गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा, सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जाए बल विरचित माया, जिसके बल से तूने तीनों लोगों की माया को जीत रखा है, तात दूत मैं उसका दूत हूं। यहां भी अपना नाम नहीं बताया और हनुमान के मन के अंदर एक डर पैदा कर दिया और साथ ही कहा, हनुमान और रावण के संवाद में आप सुंदरकांड में देखेंगे कि तू प्रभु की शरण में आ जा, उसकी शक्ति आज तेरे को याद नहीं है, तू भूल गया है। जिस बाली को तूने 6 महीने कांख में दबाया था उसको भी उन्होंने एक ही बाण से परलोक सिधार दिया। ऐसा उदाहरण देते हुए उसको समझाते हैं। तो रावण के दर्शन में भी एक ऐसा दृष्टिकोण हो कि अगर ये सुधर जाए तो सबका भला हो जाए। और 5वां दर्शन करवाते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, समुद्र का प्रभु श्री राम से दर्शन। लक्ष्मण को तो क्रोध आ गया था, ये ऐसे नहीं मानेगा, उठाओ बाण। परंतु राम का दर्शन करते ही जो राम की मर्यादा है उसको बताना और कहा कि आपकी आज्ञा से ही मैं ये सारा कार्य कर रहा हूं। इस प्रकार के पंच दर्शन ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने सुंदरकांड के अंदर वर्णन किए। हमारे जीवन के अंदर भी सुंदरता तो हो, लेकिन दर्शन किस प्रकार का हो, उसका क्या दृष्टिकोण हो, कैसी दृष्टि हो, एक एक घटना को, परिस्थिति को जांचने की हमारा दृष्टि कैसी रहेगी, ये सुंदरकांड हमें सिखाता है। और सुंदरकांड के अंत के अंदर एक दोहा आता है, सकल सुमंगल दायक रघुनाथ गुणगान, सादर सुनहि ते तरही भव सिंधु बिन जल ज्ञान। कोई एपरेटस नहीं है, कोई साधन नहीं है, एक ही साधन है, केवल राम और रघुनायक जी का गुणगान। आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने एक जगह लिखा है, न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम न मंत्रो न तीर्थो न वेदा न यज्ञ।
कि मनुष्य को कुछ भी नहीं आएगा आगे और इस कलयुग के अंदर, ना तीर्थ है, ना मंत्र है, ना वेद है, ना यज्ञ है, तो केवल एक ही नाम उसको जीवन के अंदर आगे ले जा सकता है और भवलोक से पार कर सकता है, और उसको कहा सुमिरन। प्रभु के नाम का सुमिरन करें, राम का गुणगान करें, और राम के चरित्र का गायन हनुमान जी के द्वारा हो। यह है सुंदरकांड की दृष्टि। सुंदरकांड श्री हनुमान जी का जहां चरित्र है, यात्रा है, वहीं सुंदरकांड हमारे जीवन की भी एक दृष्टि, यात्रा बन सकती है। अगर हम सभी उसका पारायण जैसी हनुमान जी की दृष्टि थी उसी भाव से करें, तो हम सबका भी जीवन हनुमान जी की भांति धन्य हो सकता है और हम प्रभु की शरण में जा सकते हैं। और राम ने अंत में क्या कहा? राम ने क्या कहा? सुंदरकांड में प्रभु श्री राम कहते हैं, निर्मल मन जन मोहे भावा, मोहे छल कपट छिद्र न भावा। मनुष्य जितना सरल होगा, जितना छल रहित होगा, जितना कपट से दूर रहेगा, वो प्रभु श्री राम को पसंद है, वही उनको अच्छा लगता है। उनको छल छिद्र कपट अच्छा नहीं लगता। इस प्रकार का हमारा सबका जीवन बने, यही सुंदरकांड का संदेश है। बस इसी मंगल यात्रा को करते हुए हम अपने जीवन को बिताएं। इसी प्रकार अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सबको प्रणाम करता हूं और आप सबका जीवन प्रभु कृपा से धन्य बने और हम नेक कार्य करते रहें, इसी मंगल कामना के साथ आप सबको प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके आशीर्वचन के लिए। आपने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया, आप पधारे, आपके हम ऋणी हुए। बहुत बहुत आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम भाइयों और बहनों, ये आज सुंदरकांड सर्टिफिकेट वितरण का कार्यक्रम चल रहा है। अब जिस कोर्स में जो कोट अनकोट विद्यार्थी हैं, उनमें से कुछ मित्रों को मैं आमंत्रित करता हूँ। समय मिला तो बाकी को भी अवसर मिलेगा। इस कोर्स में आपका कैसा अनुभव रहा, वो उसको साझा करेंगे। तो सबसे पहले आशा श्रीवास्तव जी को आमंत्रित करता हूँ। आशा जी, जय श्री राम, स्वागत है आपका। सभी को जय श्री राम। आवाज आ रही है हमारी? जी जी। ये सुंदरकांड हम लोग सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हमेशा हमेशा सबके घरों में पाठ होता रहा है। लेकिन सुंदरकांड को देखने का और जानने का जो नया दृष्टिकोण इन 22 वीडियो से मिला कि एक एक शब्द का क्या अर्थ हो सकता है और उसकी कितनी विस्तृत व्याख्या हुई, उसने मतलब सुंदरकांड को देखने का एक नजरिया ही बदल दिया कि हाँ, उसको बहुत गहराई से हम लोग समझ सके। इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं ओम भाई साहब, क्योंकि अब ये इतना हम लोगों ने इतना विशद अध्ययन नहीं किया था और न जाने कितनी बार, सैकड़ों बार, हजारों बार पढ़ डाला वो सुंदरकांड, लेकिन वो बस सिर्फ पढ़ने जैसा था, पाठ करने जैसा कि कितना सुंदर हम पाठ कर सकते हैं बस। लेकिन उसके अंदर का गूढ़ तत्व जानने के लिए जब ये कोर्स किया तो लगा कि हाँ, वाकई इसमें बहुत कुछ है जानने लायक, जो भी हम लोग को मालूम नहीं था। अभी और भी शायद कुछ और निकल के आए जानने लायक अभी, और उसमें अगर गूढ़ देखा जाए तो शायद उसमें और भी कुछ निकलेगा, क्योंकि रामायण का, रामचरितमानस को का तो ऐसा ही है कि आप जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार कुछ कुछ नए अर्थ निकलते हैं उसके। तो बहुत बहुत अच्छा अनुभव रहा। और ये 22 वीडियो कब हम लोगों ने देख डाले, अब देखने बैठते तो एक साथ देखते ही जाते थे कि सुन ही डालो पूरा, चाहे वो 1 घंटे का हो चाहे 1.25 घंटे का हो। तो लेकिन बहुत अच्छा अनुभव रहा और आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपने इतनी अच्छी वो दी। और आचार्य जी, आपने तो बहुत ही अच्छी तरह से सुंदरकांड के बारे में बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आशा जी। अब हम डॉक्टर भरतराज सिंह जी को आमंत्रित करते हैं, वे अपने विचार व्यक्त करें। स्वागत है आपका डॉक्टर साहब। जय श्री राम। श्री रामचरित
चरित भवन संस्थापक आदरणीय डॉक्टर ओम प्रकाश जी व आदरणीय मुख्य अतिथि आचार्य जी व सभी आज सुंदरकांड वितरण समारोह में उपस्थित सुधीगण, सभी गुरुजनों को प्रथम नमस्कार तथा सभी उपस्थित बुद्धगणों को मेरा प्रणाम। मुझे रामचरितमानस सर्टिफिकेट वितरण में ये अवसर जो दिया है इसके लिए मैं ओम जी को पुनः नमन करता हूँ, अपना आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे इस सुंदरकांड के जो 11 वीडियो उसको बार बार देखने और बार बार उसके अंदर जो व्याख्या की गई, बहुत सी चीज सुंदरकांड को हमने कई बार पढ़ा है और उसका पाठ भी होता रहता है, लेकिन बहुत सी चीजों की विवेचना इतने अच्छे ढंग से उसमें कही गई। कुछ चीजें सुंदरकांड से हटके भी थी, तो जो हमें 11 क्विज मिली थी, तो जैसे मिलती थी उसको पढ़ने का हफ्ते भर समय रहता, लेकिन 2-3 दिन इतना ज्यादा उसमें लग जाते जैसे बच्चों की तरीके से कोई प्रश्न छूट न जाए और कोई प्रश्न कहीं गलत न हो जाए। ऐसा अनुभव बहुत अद्वितीय अनुभव रहा और उसमें अपरिमित उसको कहीं उसकी सीमा ही नहीं जितना आनंद आया है। इसके लिए मैं पुनः, और अंतिम परीक्षा जो 25 अंक की थी वो तो पूरा सुंदरकांड का और 22 वीडियो को पुनः कहीं ऐसा न हो कोई चीज छूट जाए, तो ऐसे अध्ययन और इतना सुंदरकांड के अंदर गहराई तक जाने का मौका हम लोगों को मिला और हम लोग एक विद्यार्थी गण तरीके से कार्य करते रहे। हालांकि मैं 78 से ऊपर हूँ, फिर भी ऐसा अनुभव हुआ कि जैसे बचपन में कोई पढ़ाई में उत्सुक हो करके करते रहे और घर का माहौल भी ऐसा बन गया। तो इसके लिए मैं पूरा अंत में ओम जी को, जो सम्मानित शिक्षक भी हैं और इस विषय वस्तु पर उनका गूढ़ अध्ययन रहा, और हमेशा वो कहते हैं मैं विद्यार्थी हूँ लेकिन मैं इतने गहराई में जाने का एक शिक्षक ही कर सकता है। यद्यपि मैं भी शिक्षक ही हूँ, लेकिन इसके अद्वितीय तरीके को जो उन्होंने अपनाया उसके लिए मैं सादर आभार व्यक्त करता हूँ। और आचार्य जी ने तो आज जो उसकी विवेचना की उसके लिए मैं बहुत बहुत अपना नमन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, और सभी सुधीगणों को जो उपस्थित है सबको बहुत बहुत प्रणाम। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। ये 22 वीडियो में करीब करीब 30 घंटे का कंटेंट है, तो ये सबके लिए सुलभ है। यूट्यूब वीडियो पे जाइए और आप आराम से उनको देखिए, अध्ययन करिए, समझिए। तो जिनके पास इसके लिंक ना हो हमें मैसेज भेज दें, वी विल सेंड यू द लिंक। अब आगे बढ़ते हैं। हम भाई श्री जगन्नाथ लाल जी को आमंत्रित करते हैं, वे अपने विचार व्यक्त करें। जय श्री राम। लाल साहब। सभी को जय श्री राम, प्रणाम। श्रद्धेय आचार्य विजय भाटिया जी, हमारे मेंटर, हमारे सुंदरकांड यात्रा के गुरु परम आदरणीय डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्ता भाई साहब, इस सुंदरकांड की यात्रा को जो 22 भागों में थी, 22 वीडियो में थी, इसको 22 डब्बे हम कहते हैं, और आप इंजन के रूप में इसको लेके चले और हम लोग इसमें सवारी बन के चले और बहुत आनंद आया। इसका मैं वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि वीडियोस करीब, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1 घंटे 22 मिनट को 1 घंटे 29 मिनट, लगभग 1.5 घंटे के वीडियो होते थे, और इसको लेकर के हम बैठ के पढ़ना शुरू करते थे, तो देखना शुरू करते थे, तो बस उसमें खो जाते थे। आदरणीय डॉक्टर ओम भाई साहब की जो व्याख्या थी, जो उनको बताने का जो तरीका था, वो इतना सरल था कि एक एक शब्दों को, बहुत सारे शब्द, बहुत सारे जो जानकारियां हैं जो श्री रामचरितमानस सटीक में भी नहीं दिया हुआ है, उसको भी डॉक्टर ओम भाई साहब ने टच किया। तो ये महानता, मैं तो ये कहता हूँ कि हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें डॉक्टर ओम भाई साहब को भगवान ने हमारे बीच दिया है। ब्रह्मा जी ने उनको बुद्धि दी है, माँ सरस्वती ने वाणी दी है, और जिसका लाभ हम सबको मिलता है। सुंदरकांड की यात्रा में जो लोग किसी वजह से नहीं जुड़ पाए, तो मैं उनको कहूँगा आगे अगर अवसर मिले तो आप जरूर जुड़ें और इसका लाभ लें। बहुत ही सुंदर है, जैसे कि आदरणीय आचार्य जी ने बताया कि सब कुछ सुंदर है उसमें। 5 सुंदर पंच दर्शन बताया उन्होंने,
तो आप पंचदर्शन का दर्शन कर पाएंगे। और जो क्विज थी वो बहुत ही अभूतपूर्व थी। क्विज को देख के इतना आनंद आता था कि जैसे क्विज देखा और फिर हम नहीं, पहले हम वीडियो देखते थे, वीडियो देख के नोट बनाते थे। जो कुछ कुछ ऐसी चीजें थी जो हमने कभी सुना नहीं था, रामायण में देखा नहीं था, तो उसको हम लिखते थे नोटबुक में और फिर हम क्विज में एंटर करते थे और देखते थे कि ये क्विज के प्रश्न हैं। और मैं अपना विचार रखता हूँ, क्विज न तो बहुत मुश्किल था और न ही बहुत सरल था, जस्ट बीच का था, न कठिन न सरल। इसलिए जो लोग थोड़ा भी ध्यान से अगर उसको वीडियो को देखे होंगे और उसको सुने होंगे और उसमें अपनी मनन किया होगा, उन सबके 9 और 10 अंक जरूर आए होंगे। तो मैं आदरणीय डॉक्टर ओम भाई साहब को अपने हृदय तल से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया मेंटर के रूप में, और ये क्रम आगे भी चलता रहे, ऐसा मैं सुझाव देता हूँ और ऐसा निवेदन करता हूँ। सभी को जय श्री राम, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद लाल साहब। और अंत में मैं डॉक्टर कामेश्वरी जी को आमंत्रित करता हूँ। स्वागत है कामेश्वरी जी आपका। जी, आचार्य विजय जी को और हमारे जो गाइड हैं, फिलोसोफर, फ्रेंड, और क्या क्या नाम दूं ओम जी, सचमुच वास्तव में आप यू आर द टॉर्च बेरर। और जैसा कि हम कहते हैं ना कि कुछ चीजें हमारे अंदर कभी कभी हम लोग अंधविश्वासी हो जाते हैं, और कभी कभी तो पढ़े लिखे होकर भी कुछ बातें ऐसी है जो जिनके प्रति हम लोग थोड़ा सा शंका करने लगते हैं। वैसे ही शायद सुंदर कांड को लेकर मेरे जीवन में भी रहा। ओम जी से हमेशा मैं बताती रहती थी बीच बीच में कि जब भी कभी सुंदर कांड का पाठ होता था, पता नहीं कैसे कुछ ना कुछ व्यवधान आ जाते थे। या तो वो पूरा एपिसोड, जैसे कहते हैं ना कि पूरा सुंदर कांड आज तक मैंने कभी नहीं पढ़ा था। आज तक यानी जब तक मैंने सुंदर कांड में डिप्लोमा के लिए, नॉट डिप्लोमा, सर्टिफिकेट के लिए जब तक मैंने पंजीकरण नहीं करवा लिया, तब तक जब भी ओम जी का पाठ होता था उस दिन मुझे आना नहीं हो पाता था। और ऐसे ऐसे चलते चलते जब सर ने उसका जैसे लिंक भेजा रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, तब भी मैं 2-3 दिन जो है वो पहले मैंने नहीं भरा। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि चलो लेट मी लीव अवे ऑल दैट, जैसे अंधविश्वास वगैरह, और फिलअप कर देती हूँ। फॉर्म फिलअप किया और तब सोच लिया कि हाँ, अब मैं सर्टिफिकेट प्राप्त कर लूंगी, सुंदरकांड कर लूंगी। और अचानक ये हुआ कि मेरी बड़ी बहन का देहांत हो गया, और उनके दुख में अभी दुखी होकर मैं सोच ही रही थी कि एक के बाद एक क्विज आते जा रहे थे। पढ़ूं ना पढ़ूं, कैसे पढ़ूं, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अभी उस सदमे से पूरा उबरी भी नहीं थी कि इतने में फिर पति देव जो हैं उनको हार्ट अटैक हो गया। उसके बाद उनका अस्पताल में जाना, फिर उनके साथ जो बाईपास सर्जरी वगैरह थी उनके साथ रहना वगैरह हुआ। तब भी जैसे कहते हैं ना कि एक तरफ दिमाग में था सुंदरकांड, सुंदरकांड मुझे पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए। और पता नहीं कैसे वो जैसे कहते हैं ना कि बल मिल जाता है। किताब लेके बैठती थी, सुंदरकांड का वीडियो सुनती थी, कभी किताब देख रही हूँ, कभी क्विज कर रही हूँ, कभी पति के लिए जो आवश्यक चीजें हैं वो कर रही हूँ। करते करते पता नहीं कैसे एक के बाद एक कदम चलती गई, बढ़ती गए। और वह दिन भी आ गया जब ओम जी का जैसे कहते हैं ना कि लास्ट क्विज हैज टू बी सबमिटेड 12 o'clock। तो हमारे लिए एक एडवांटेज ये होता था कि जैसे विदेश में 12 के लिए, हमारे भारत में और 12 घंटे का टाइम हम लोगों के लिए रहता था। तो वो दैट वाज द टाइम एडवांटेज, जैसे मैं कहूँ कि रात में एक दिन जब लास्ट डे था, जैसे अगस्त शायद 25 को हम लोगों को भरना था, 12 बजे से 1 या 2 मिनट पहले मैंने क्विज जो था वो सबमिट किया। और जब सबमिट करने के बाद जब मैंने देखा हमारे अंक, अरे वाह, बहुत अच्छे आ गए। तब तो मैंने सोचा कि हाँ, जाको राखे साकियां मार सके ना कोई वाली बात मुझे याद आई, और भगवान ने मुझे पार करवा ही दिया।
और सच में वास्तव में एक एक जो कहते हैं ना कि उसको पढ़ते हुए अभी भी मुझे नहीं लगता है कि मैंने पूरी तरह से उसका अध्ययन किया है। अभी भी बहुत सारी बातें हैं जो मुझे पढ़ना है, लिखना है और उसको अच्छी तरह से पढ़ना है। तो कहूंगी कि हमारे जो गाइड हैं ओम जी, हमें आप ऐसे ही मार्गदर्शन करते रहिएगा। हमारा जैसे कहते हैं ना कि मोटिवेशन हमको देते रहिएगा, हमें प्रेरित करते रहिए और हम इस तरह से अनेक प्रमाण पत्र पाते रहेंगे और इस संस्था के साथ जुड़े रहेंगे आजीवन। प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कामेश्वरी जी, आपके बड़े प्रेम प्रेम लपेटे अटपटे जैसे शब्द थे और बड़ा आनंद आया। आचार्य जी, मैं आपको बता दूं, डॉक्टर कामेश्वरी हिंदी की प्रोफेसर रही हैं, अभी कुछ 2-3 साल पहले निवृत्त हुई हैं। और भाई श्री डॉक्टर भरतराज सिंह ने बताया था, वो उसमें प्रोफेसर रहे हुए हैं। और लाल साहब स्पेस साइंटिस्ट रहे हुए हैं। और आशा श्रीवास्तव बहुत फील्ड में उन्होंने काम किया है, संस्कृत की अब स्वयं बड़ी विदुषी हैं। अभी हमने भगवत गीता पर एक कोर्स अभी आरंभ किया है, हर गुरुवार को उसकी क्लास होती है। अभी पहली क्लास हुई है, अभी तो पहली क्लास में तो कोर्स का परिचय दिया गया है और उसमें आशा जी का बहुत बड़ा सहयोग है। और हम इनसे सीख रहे हैं, संस्कृत भी सीख रहे हैं, गीता भी सीख रहे हैं। तो यहाँ सब विद्यार्थी हैं, हम सब विद्यार्थी भाव से जुड़ते हैं और एक दूसरे से सीखने का प्रयास करते हैं। हम 2-3 मिनट और समय दे सकते हैं और किसी विद्यार्थी को अपने विचार प्रकट करने हो तो। है किसी का मन? चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आदरणीय राजरानी शर्मा दीदी जी को आमंत्रित करते हैं। ये भी हिंदी की प्रोफेसर रही हुई हैं बरसों तक और बड़ा इनका शोध कार्य, कई पब्लिकेशंस हैं। इनका परिचय देने जाऊंगा तो मुझे 1 घंटा और चाहिए। तो हमारे संस्कृत कोर्स में भी ये जुड़ी हुई हैं, हमें नियमित गाइड करती रहती है कि क्या किस श्लोक का क्या अर्थ है और कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए। तो इनका मैं आमंत्रित करता हूँ। और ये जो सुंदरकांड का कोर्स है, जैसे मैंने पहले ही बताया था, इनके क्विज के बनाने में इनकी बहुत बड़ी सहायता रही। तो आपका बहुत बहुत आभार राजनी दीदी। और आपको आमंत्रित करता हूँ कि आप आभार विधि प्रकट करें, उसके बाद में आज का कार्यक्रम समापन करते हैं। जय श्री राम। राजरानी जी, स्वागत है आपका। जय श्री राम। प्रभु की कृपा भयो सब काजू, यज्ञ हमार सफल भा आजू। आपने जिस सुंदर भावना से इस कार्यक्रम का आयोजन किया, आज उसकी पूर्णाहुति है, परम प्रसन्नता की बात है। और संत हृदय नवनीत समाना, इसको मानकर आपके आग्रह पर आचार्य भाग्य जी यहाँ पर उपस्थित हुए और अपनी पूरी तपो ज्ञान मूर्ति, अपने तपे सुंदर विचार, जो तपपूत विचार हैं, वो हमारे शब्दामृत हमारे कानों तक पहुंचाए। उनका आभार मानना तो धृष्टता ही होगी। उनके शब्दों को हमने हृदय में बसाया। आचार्य जी ने कहा कि मानस तो जीवन मंत्र देती है, सुंदरकांड या मानस की सभी चौपाइयां चौपाई नहीं है, मंत्र हैं। ये बात बिल्कुल सही है आचार्य जी आपकी। मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। बारंबार हम आपको सुने, ऐसी कामना करती हूँ। आदरणीय ओम जी, जो हमारे निदेशक सर्वज्ञ हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि रामचरित भवन विदेश की धरती पर एक पवित्र मंदिर है। ऐसा मंदिर जो सतत यज्ञ में संलग्न है, जिसमें शब्दों के सुंदर अगर गंध वहां से आती है, जहां मंत्रोच्चार होते हैं यज्ञ में, उस मंत्रोच्चार के समान उनके जो प्रवचन हैं या उनके जो वीडियो हैं, वो मंत्रोच्चार के समान हमें प्रतीत होते हैं, जो कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय उन्होंने रचे हैं। मैं ऐसे संकल्प सिद्ध व्यक्ति की मैंने आभार तो क्या ही मानूं, ये उनका पटल है। और ये कृतज्ञता कि वो अपने साथ इतने बड़े समूह को लेकर चल रहे हैं, ज्ञान की इस ज्योति को प्रज्वलित कर रहे हैं। उनके लिए तो मैं केवल एक बात कहूंगी कि मानस में ही कहा गया है, परहित बस जिनके मन माही, तिनका जग दुर्लभ कछु नाही। मुझे हमेशा लगता है आदरणीय ओम जी जो संकल्प लेते हैं, उसको इतनी सुंदरता से, इतने आत्मविश्वास से और इतनी निष्प्रिय भाव से वे हम लोगों तक पहुंचाते हैं और हमारा भला करते हैं।
आप देखिए कि उनकी शोध परक वृत्ति से हम किस प्रकार की शोध दृष्टि हमें मिली। मैं उनका हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। इस सुंदरकांड के प्रमाण पत्र कार्यक्रम में सभी शोधार्थी विद्यार्थी जो बड़ी ललक से बड़े उत्साह से इसमें सम्मिलित हुए, उन सभी का हृदय से आभार कि सबको साथ लेकर चलने वाली हमारी संस्कृति है, सहनो भवतु हम कहते हैं। तो ये कार्यक्रम उन्होंने इसको स्वीकार किया। जैसे कि आदरणीय ओम जी ने बताया, अनेक आयु वर्ग के लोग यहाँ पर हैं, उनमें इस प्रकार की उत्कंठा बनाए रखना बहुत बड़ा सिद्ध कार्य है। उन सब विद्यार्थियों को इस भावना में जीने के लिए मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ और उनके साथ स्वयं को भी ओम जी के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। हम आभारी हैं शिव प्रकाश भैया के, शिव प्रकाश जी के, आदरणीय शिव प्रकाश जी के। उनके तकनीकी सहयोग के बिना और वो मौन मूक पटल के पीछे से बैठकर इन कार्यक्रमों को साकार रूप देते हैं, उनका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और श्याम प्रकाश जी का भी बहुत बहुत आभार। हम आभारी हैं प्रिय पुत्रवधू प्रियंका जी के, जिन्होंने आज ऐसे हनुमान चालीसा का पाठ किया कि अभी तक कानों में मंत्र गूंज रहे हैं, स्वर गूंज रहे हैं। उन्हें बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत सद्भावना। दूसरी बात, मैं एक और बात कहूंगी कि किस प्रकार से हम आभारी हैं उस पलों के जिनमें हमने इस सुंदरकांड का अध्ययन कर पाया। संतों से सुना कि बड़े रहस्य हैं। आपने भी कहा कि एक एक चौपाई मंत्र सिद्ध है और इन मंत्र सिद्ध चौपाइयों को सहज सुंदर बोधगम्य बनाकर पटेल ने, ये रामचरित भवन ने हमारे सामने रखा। न केवल रखा बल्कि हमारे कंठ में उतार दिया, हृदय में हृदयंगम कर दिया। तो ये बहुत बड़ी बात है जो हमें अवसर बिना प्रभु की कृपा के, जो ओम जी ने आज कहा भी था कि बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। मेरा मानना है कि प्रभु की कृपा से ही हम अच्छे लोगों से जुड़ते हैं। मुझे ऐसा लगा कि क्या इसमें मैंने आभार कैसे करूं। आभार वो सुंदर भार है जिसको बहन करना है हृदय हमेशा चाहता है। कृतज्ञता में डूबना भारतीय संस्कृति है और ये मंच भारतीय संस्कृति का जीवंत स्तंभ है जो विश्व में इस प्रकार की भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रहा है। सभी देशों के लोग जुड़े हैं, अद्भुत आश्चर्यजनक। कोई किसी को कहो तो वे विश्वास न करें, लेकिन यहाँ इस मंच से जुड़कर जो गहन अनुभूति होती है उसको मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ, उसकी कृतज्ञता का अनुभव करती हूँ। मुझे लगा कि आभार पर क्या बोला जाए, लेकिन मुझे एक और बात प्रभु की प्रेरणा से मिली कि सुंदरकांड का अध्ययन करने के बाद, जिसमें कि आभार की ही कला है। आप देखिए सीता जी के पास हनुमान जी जाते हैं और कैसी माता सीता जगदम्बा परात्पर जननी वो कहती हैं कि बूढ़त बिरह जलधि हनुमाना भय तात मोह जल जाना। वो इस प्रकार कहती है कि आभार ही तो है माता सीता का। हनुमान जी तो बारंबार आभार करते हैं, वो विनय की प्रतिमूर्ति हैं। लेकिन जब वो राम जी के पास जाते हैं, आदरणीय राम जी को जो प्रभु महाप्रभु उनको देखिए वो किस प्रकार से कहते हैं, सुन सुख तो समान उपकारी नहीं कोई सुंदर मुनि तन धार, प्रति उपकार करो का तोरा सन्मुख हो न सकत मन मोरा। ये आभार है और ये कला हमें सुंदरकांड में सीखने को मिली। तो मुझे लगा कि आभार की कला सीखकर थोड़ा से कुछ शब्द अपने मैं अर्पित कर सकती हूँ इस पटल पर। बहुत मुश्किल है किसी के किए हुए को कृतज्ञता को शब्द देना, और वो मुश्किल मुझे आज मिली। मुझे लगा कि ओम जी ने एक चुनौती दी है, ये काम अवश्य करना चाहिए, क्योंकि हमने सुंदरकांड उन्हीं के शब्दों में सीखा है, उन्हीं की दृष्टि हमें मिली है। मैं बारंबार जो कोई रह भी गए हो सभी का, आदरणीय सरिता श्रीवास्तव जी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। मंच में आदरणीय भरत सिंह जी ने, कामेश्वरी जी ने, जो आशा जी ने जो विचार व्यक्त किए, आदरणीय छविनाथ भाई साहब ने जो विचार व्यक्त किए, सभी का मैं बारंबार आभार व्यक्त करती हूँ। जो छूटा हो वो मेरी गलती है। इस पटल की यात्रा इसी प्रकार चलती रहे, मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। पुनरागमनाय च, हम दोबारा सुंदरकांड का एक पाठ्यक्रम करें, इस कामना के साथ मैं आपको प्रणाम करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपने बड़े सुंदर शब्दों में अपने किरदारों का वहन किया। बहुत बहुत धन्यवाद।
आदरणीय आचार्य जी, आपका बहुत बहुत आभार। आप पधारे और सुंदरकांड की एक नई दृष्टि आज आपने हमें प्रदान की, और पुनः अवसर हमें मिलेगा आपको सुनने का, ऐसी मैं कामना रखता हूँ। अभी सुंदरकांड ये कोर्स दोबारा अनुभव भी कुछ व्हाट्सएप मैसेज भी आ चुके हैं, आपने भी आग्रह किया है। तो जब प्रभु की कृपा होगी करेंगे, करना आपको ही है। आपको मेरा काम तो एक सरकारी अफसर में एक चपरासी होता है, एक फाइल को उधर से ले जाना उधर से ले जाना, वो मेरा काम है। इस काम में मैंने बड़ी PhD प्राप्त कर लिया। तो पर अभी जो भगवत गीता का क्लास शुरू किया है, कोर्स शुरू किया है, उसमें अगर आप यदि ना जुड़े ना हो तो जुड़ें। हम सब साथ में पढ़ेंगे, सहनावतु सहनो भुनक्तु, और अध्ययन करेंगे और अपने इष्ट मित्रों को भी इस बारे में बताएं। आचार्य जी, हम श्री रामचरितमानस का एक पूरा डिप्लोमा कोर्स 2 बार हम कर चुके हैं। अब उसका तीसरा कोर्स अब विजयादशमी से आरंभ होगा, तो इसकी औपचारिक घोषणा बस आजकल में हम करने वाले हैं। तो जो श्री रामचरितमानस के कोर्स में जो तृतीय बैच कह लीजिए इसको, वो आरंभ होगी विजयादशमी से। तो ए फॉर्मल अनाउंसमेंट विल कम एनी डे नाउ, आजकल में जानी चाहिए। तो रामचरितमानस के कोर्स में जुड़े। वो कोर्स करीब 8-9 महीने चलता है, और करीब 32-33 उसके सेशंस होंगे। उसमें हर सप्ताह क्विज, फिर बालकांड के बाद में एग्जाम, अयोध्या कांड के बाद में दूसरा एग्जाम, हरडे कांड, किष्किंधा कांड और सुंदरकांड के बाद में तीसरा एग्जाम, फिर लंका कांड और उत्तरकांड के बाद में चौथा एग्जाम, उसके बाद में फिर फाइनल एग्जाम। हे भगवान, ये क्या बवाल है। तो पहले पहले जब हमने ये क्विज और एग्जाम शुरू किया तो हमें मन में बड़ा भय था कि लोग बाग नाराज हो जाएंगे। अब जैसे डॉक्टर भरतराज सिंह इतने अनुभवी है, प्रोफेसर हैं, खुद अभी बता रहे थे 78 साल से इनकी ज़्यादा उम्र है। अब इनको हम कहेंगे आपको एग्ज़ाम देनी है लेनी है, हम अमेरिका में कहते हैं एग्ज़ाम देनी है, हिंदुस्तान का एग्ज़ाम लेनी है, तो लोग बुरा मान जाएंगे। पर बड़ा बिल्कुल ठीक उल्टा हमने उसका प्रभाव देखा, लोगों को बड़ा आनंद आ रहा है। और एग्जाम परीक्षाओं का तो रामायण में भगवान राम की भी एग्जाम ली जाती है, उनको भी नहीं छोड़ा लोगों ने तो ये तो हमारे जीवन का अंश है। तो पुनः आप सबका मैं आभार मानता हूँ, आपने आज इस जुड़े इस कार्यक्रम में और इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। देखिए, प्रभु की कृपा से हम 75 मिनट का कार्यक्रम रखते हैं, बस 3 मिनट अतिरिक्त हुआ। वो 3 मिनट मैंने ले लिए, मुझे उसका मैंने इसमें प्रोविज़न नहीं किया था, देखिए ना वो कार्यक्रम में। तो इसके लिए मैं 3 मिनट एक्स्ट्रा लेने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आप शांति मंत्र के साथ आज के कार्यक्रम का हम सम्मान करते हैं। ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। जय श्री राम।